हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 15 से मार्च 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, मैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए एक नया चैनल बना रही हूँ जिसमें मैं पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड किया करूँगी। वो बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें आई विल डिस्कस एवरीथिंग आई कैन। ओके, पास्ट लाइफ से लेकर क्रिस्टल्स तक, हीलिंग से लेके कार्मिक रिलेशनशिप्स तक, आई विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। और जिस चीज़ की आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी मैं सब उस चैनल पे ट्राई करूँगी पिका कार्ड रीडिंग्स के थ्रू आपको वो गाइडेंस मैं दे सकूँ। ओके, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड या एनीथिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड। ओके, और ये चैनल रहेगा आपकी लव रीडिंग्स के लिए ही, ज़ोडिएक के हिसाब से, जैसे हम हमेशा करते हैं। ओके, सो यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप मी। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी डू टुडे। आज हम करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड टेक लाइफ एज इट रेजोनेट्स। ओके, कई बार लाइफ में जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं कर रही हैं आपको उनको तक छोड़ना पड़ता है, तो डोंट टेक अ टैरो रीडिंग सो सीरियसली। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइसीज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फॉर योर कनेक्शन। Okay, we have 9 of swords for the past, 5 of swords for current energy, and for future, upcoming future we have 3 of pentacles. Okay, तो यहाँ पे मे बी पास्ट में आपको काफ़ी एंग्जाइटी रही है, इस पर्सन को काफ़ी एंग्जाइटी रही है फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर, और अब भी मे बी आप लोग ईगो से ही ऑपरेट कर रहे हैं। ईगो मतलब कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना अपने दिमाग से। ठीक है, आपका दिमाग कह रहा है, इसलिए यही सच है, यही सिचुएशन है, आपको पेनफुल ही रहना है। पास्ट में कुछ चीज़ें हो चुकी हैं पर दिमाग कह रहा है उनको सोचो सोचो सोचो, तो आप सोचना चाह रहे हैं क्योंकि दिमाग उससे आइडेंटिफाई कर रहा है उस स्टोरी से। ठीक है, तो यस, यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि पास्ट में आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी रही है, इस पर्सन को रही है, चीज़ें क्लियर नहीं रही हैं, प्रॉब्लमेटिक रही हैं, सेपरेशन रहा है, और अब भी आप लोग कुछ ईगो में ही हैं। और अपकमिंग फ्यूचर में यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सुधर सकती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इस शोइंग की चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं अगर आप लोग एफर्ट डालते हैं, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अब मैं इन तीनों कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि मे बी आप हो सकता है एक दूसरे से वर्क प्लेस पर मिले हों, आपका वर्क प्लेस भी इन्वॉल्व हो। ओके ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय वर्ल्ड। यस, यहाँ पे कोई डिसाइड कर रहा है कि ये एंग्जाइटी उनको नहीं चाहिए, आपको फुलफिलमेंट चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप इस एंग्जाइटी का साइकिल ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक सेपरेशन को में भी ओवर करना चाह रहे हैं, एंग्जाइटी वगैरह हो रही है तो एटलीस्ट आप उस ट्रॉमा से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आई एम हेयरिंग फॉरगिवनेस। यहाँ पे मुझे फॉरगिवनेस वाली वाइब आ रही है कि जो भी हुआ है आप इस पर्सन को फॉरगिव कर चुके हैं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक अच्छा भावना आपके प्रति रख रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए कोई वॉन्ड्स एनर्जी नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई लव का कार्ड नहीं है, तो इट इज़ नॉट ब्रिंगिंग अ प्रॉमिस ऑफ रीयूनियन, या फिर रीयूनियन होने के यहाँ पे चांसेस नहीं लग रहे हैं, रिकन्सिलिएशन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। बट यहाँ पे फुलफिलमेंट है, आप किसी को लेट गो कर रहे हैं। ओके, जो थीम थी इस बार की एक्चुअली लेट गो, तो यस यहाँ पे फॉरगिवनेस ही लेट गो है, आप किसी को माफ़ कर रहे हैं दिल से। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आप उसको लेट गो कर रहे हैं और इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक अपने ओल्ड सेल्फ से। ठीक है, जब हमें पहली बार प्यार होता है, फिर हमें तकलीफ़ होती है, फिर हम उससे हील करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो प्यारापन हमारे अंदर होता है ना, वो प्यार देने की जो भावना होती है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि अब सिर्फ प्यार नहीं है आपके मन में, अब आपके मन में फॉरगिवनेस भी है, अब आपके मन में टॉलरेंस भी है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि कोई बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन में है इस वक्त, और कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करना चाह रहा है, ईगो से ऊपर उठना चाह रहा है मे बी। ठीक है,
ओके, फॉर अपकमिंग फ्यूचर वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अभी मैंने बोला कि यहाँ पर कोई रीयूनियन के चांसेस नहीं हैं, बट स्पिरिट इज टेलिंग यू कि रीयूनियन के चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप अपने आप को हील करते हैं तो मे भी चांसेस हैं वर्कआउट होने के चीज़ों के, मे भी चांसेस हैं कि आप एटलीस्ट फ्रेंड्स रह रहे हैं, मे भी चांसेस हैं कि आप उस पर्सन को लेट गो कर रहे हैं और आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हैं, या मैरिज के लिए आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस ज़रूरी है और हैप्पीनेस आप फाइंड कर रहे हैं रादर देन उसी पर्सन से हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, तो समवन इज़ यहाँ पर वर्किंग ऑन देम सेल्फ, वर्किंग ऑन द सिचुएशन, एंड हो सकता है आपका खुद को हील करना, इस पर्सन का खुद को हील करना आगे चीज़ों को बेटर कर सकता है। ठीक है, बट इट मे बी अ स्लो प्रोसेस, यहाँ पे स्लो प्रोसेस हो सकता है, बट यस अभी क्योंकि आपकी वाइब अच्छी है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ लाइक कि आप इमोशनली किसी के साथ बहुत हील्ड महसूस कर रहे हैं, आपके इमोशंस हील्ड हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन्स हायर सेल्फ। इनकी डीप डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए? ओके, व्हाट आर देयर डीप डिज़ायर्स फॉर यू, या क्या ये दिल से आपको कहना चाह रहे हैं? ओके, वी हैव द टावर। डिड आई चूज द रॉन्ग पर्सन? डीप डाउन दिस abrupt and sudden end of relationship doesn't shock me. I knew something was wrong. Okay, टावर। ओके, टावर भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन के लाइक पास्ट में जो भी हुआ चीज़ें हो सकता है कुछ लोगों के बीच में बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, क्लोजर हो चुका है, और अब आपके मन में वो माफ़ी आ रही है इस पर्सन के लिए। ठीक है, टावर एनर्जी पास्ट में ये भी दिखा रहा है कि मे बी कहीं ना कहीं आपको पता था कि चीज़ें एंड होंगी, ये चीज़ें गड़बड़ होंगी ही। ठीक है, तो ये आपके लिए शॉकिंग नहीं था। ओके, एंड देन फॉर अ प्रेजेंट मोमेंट वी हैव यू मेक मी फील लाइक अ हीरो, आई लव दैट, आई एम कमिंग होम विक्टोरियस। ओके, यहाँ पे मे बी हो सकता है कि कुछ टावर एनर्जी है तो आप लोग अलग हुए। ठीक है, और सेपरेशन है और प्रॉब्लम्स हैं, बट इट वॉज लाइक के दूरियां भी हैं ज़रूरी। ओके, यस, कि आप लोगों को एक दूसरे के साथ अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मे बी यू आर टेकिंग अ ब्रेक, और वो ब्रेक और सेपरेशन के बीच में कहीं ना कहीं यू आर फाइंडिंग मोर लव फॉर दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज फाइंडिंग मोर लव फॉर यू। ओके, then we have 3 of cups. I want to get the love, the spark, the fun and the romance back in my love life. ओके, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं चूज़ कर रहे हैं हैप्पी रहना, फन में मत रहना और रोमांस में रहना। ठीक है, चीज़ें जैसी भी हों, और मे बी यही चीज़ हो सकता है आप जो हैप्पीनेस चूज़ कर रहे हैं वो चीज़ आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं में भी ये पर्सन आप पर वो टैब्स रखे हुए हैं कि इनको भी वो एनर्जी सेंस हो रही है। ओके, तो यस, यहाँ पे आई फील यू आर चूजिंग द बेस्ट पर्सन टू लव, यू आर चूजिंग योर सेल्फ। ओके, यस, आई फील दिस पर्सन विल वॉन्ट टू कम, बट 100% श्योरिटी जब आपके मन में होगी कि आपको ये नहीं चाहिए, मे बी अनएक्सपेक्टेड वे से। ओके, यस, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ वॉन्ड्स एनर्जी है, वॉन्ड्स एनर्जी मूवमेंट को, क्रिएशन को दिखाते हैं। तो यस, यहाँ पर आप लोगों का एक फ्रेंडशिप वाला वाइब एटलीस्ट वापस आ सकता है। ओके, एंड इट कैन टर्न इनटू समथिंग मोर अगर सिचुएशंस वैसी रहती हैं तो। ओके, सो लेट्स सी अ लेट गो कार्ड फॉर यू, a let go card for you. Okay, we have got this gorgeous card. Okay, this says you are willing and able and won't give in or stop hoping. Enjoy your journey of love. Okay, तो आप willing रहिए, यानी कि इच्छा करिए। ठीक है, यूनिवर्स वर्क करता है आस्क बिलीव रिसीव, मिलता उसी को है जो मांगता है। आस्क और मांगना वो वाली प्लेस से नहीं कि मेरे पास अभी है नहीं, मांगना लाइक ग्रैटिट्यूड, आपको पता है वो चीज़ आपके पास आएगी, आपको पता है आपकी लाइफ बेटर होगी, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पहले ही उस चीज़ के लिए, ये होता है मांगना। ठीक है, ये नहीं कि ये है नहीं तो आप कहीं ना कहीं फिर लैक से मांग रहे हैं। ठीक है, भगवान से कुछ मांगना भी है तो धन्यवाद करके मांगना है, उसको धन्यवाद कीजिए कि हाँ तुम दोगे, मुझे पता है तुम्हारे पास ही सब कुछ है, मैं ऑलरेडी कंप्लीट हूँ, अभी कुछ भी कमी नहीं है। तो उस
एक श्रद्धा से थैंकफुल होकर अपनी बात भगवान से कहना। वो आपका एक पर्सनल रिलेशन होता है भगवान से, ओके। वो कोई भी आपको बता नहीं सकता। तो बी विलिंग, ठीक है, आप एबल हैं, आपको हर चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। विलिंग रहिए अच्छी लाइफ क्रिएट करने के लिए, ओके। होप करना बंद मत कीजिए एंड एन्जॉय योर जर्नी टू लव। और जो लव के लिए जर्नी, जिस जर्नी पर हम सभी हैं, उसको एन्जॉय कीजिए। और ये लव की जर्नी मतलब ये नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर इस पर्सन को पाना है, ये जर्नी, नो। जर्नी ऑफ लव इज़ लाइक बीइंग लव। अपने अंदर और चाह कर प्यार लेके आना सभी के लिए, ओके। सिलेक्ट करना कि यू विल लव पीपल नो मैटर व्हाट, ओके। ये नहीं कि टॉलरेट कर रहे हैं किसी को। अगर कोई किसी को टॉलरेट करना पड़ रहा है, कोई अब्यूजिव है, तो उसको मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको प्यार ही कीजिए, फिर तो आप डिफेंसिव होंगे ही होंगे। बट चूज़ करना कि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, आप कॉन्शियस रहें, आप किसी को ऐसी बात ना कहें। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो उससे बहसियाई मत, ठीक है, बहसियाई मत उसको नीचा दिखाने की बजाय। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ लाइक चूजिंग लव, कि आप या तो प्यार करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। So yes, this was the reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.